हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जरूरी बात, जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, बिकॉज मैं यहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ शेयर करती हूँ, सो आप अपडेट रह सकते हैं। ये हमारे 9 कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हैं एग्जामोस्फेयर के चैनल पर। प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेटली, सो आप अपने जूनियर को या फिर आपके फ्रेंड्स हैं क्लास ग्रुप में उसमें जरूर शेयर करिए, बिकॉज सबको हेल्प हो जाएगी। एग्जाम टाइम चल रहा है। लाइक कर दिया करो वीडियो को, शेयर कर दिया करो चैनल को और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। नोट्स की बात थी, सो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.examosphere.com। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेटली नोट्स अवेलेबल हैं। सो जितनी भी हमारी सीरीज चल रही है सबके नोट्स एक एक करके मैं अवेलेबल करा रही हूँ। अभी प्राइमरली कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बच्चे सफर कर रहे हैं, सो उनके लिए मैं बहुत जल्दी वेबसाइट पर 1 से 2 दिन में आपको अवेलेबल करा दूंगी नोट्स, सो आप वहां से इसे अवेल कर सकते हैं इजीली। सो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया का आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कराने वाली हूँ, जिसमें आप ये देखोगे 5 जून 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। सो लास्ट ईयर का ही है। सो पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में सेम वही पैटर्न है। 90 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, 3 घंटे का होगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। और ये कंपल रिक्वेस्ट समझ लो या ये कह लो एडवाइस समझ लो कि भाई 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना किसी भी हाल में, ठीक है। पैटर्न ऑल्दो सबको पता होगा, बट स्टिल एक बार और हल्का सा ब्रीफ कर दिया जाए कि जब आप किसी भी आंसर को ग्रेजुएशन में रेडी करते हो, सो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हो। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को परिचय बोलते हैं। फिर आप अपने जो भी क्वेश्चन की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी हेडिंग बनती है, ठीक है। सो 3 से 4 आप वो हेडिंग बनाते हो और फिर आप उनको एक्सप्लेन करते हो। देन लास्ट में आप क्या करते हो, कंक्लूजन लिखते हो, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट इसको क्या लिख देंगे, निष्कर्ष लिख देंगे। सो इस पैटर्न को जरूर फॉलो करके आना, बिकॉज बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में अगर आप लिखते हो तो बीइंग टीचर जब हम लोग चेक करते हैं सो वो काफी सॉर्टेड नजर आता है, ठीक है। और ये पैटर्न मार्क्स के लिए बहुत हेल्प करता है आपको, राइट। तो शुरू करते हैं फटाफट से। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। मतलब सबसे इजी जो आंसर बन सकता है ना इसका, मतलब आई थिंक कि जितना पेपर होगा ऑल्दो सारा इजी होगा, बट ये सबसे इजी है। तो आपने ये देखा होगा प्लेलिस्ट में मैंने पूरा कंप्लीट करा रखा है, सो आप वहां से देख सकते हो कि क्या रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, किस तरीके से फ्री और फेयर इलेक्शन पर एम्फेसाइज किया गया है। सो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख के आएंगे। इसके अलावा क्रिटिकली एग्जामिन करना है द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। कहने का मतलब ये हो गया कि आप इस चीज का ध्यान रखेंगे इसमें कि यहाँ ना नेशनल ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। मतलब आप ये बताओगे कि ये कमीशन किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ सिटीजन्स को, और आप कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी डाल सकते हो जो प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी टाइम में चल रहे हैं आसपास। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द चैलेंजेस इन द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। कहने का मतलब क्या कि भारत में जितनी भी ये जो सार्वजनिक संस्थान है, ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उनकी क्या मतलब जो कार्य प्रणाली होती है, क्या चुनौतियां वो फेस करते हैं, या फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है कि वो जो मेजर चैलेंजेस है, तो हेडिंग बना के अलग से लिखना। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नीति आयोग। नीति आयोग पब्लिक थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो इसको डिस्कस करना है। एक बात और बता रही हूँ, जब आप नीति आयोग लिखोगे ना तो हल्का सा, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट था प्लानिंग कमीशन का, तो बहुत हल्का सा 3 से मतलब ये लगा लो 3 से 4 लाइन में ना आपको थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन को बताना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से प्लानिंग कमीशन था, फिर वो मतलब रिप्लेस होकर देन ये आया। फिर आप पूरा वहां से शुरू करोगे कि जब ये बना उस डेट को जरूर मेंशन करके आना, फिर उसके बारे में आगे बात बताना। फिफ्थ, एग्जामिन द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। आरबीआई का क्या रोल होता है, किस तरीके से वो मेंटेन करके चलता है जो भी मौद्रिक स्थिरता होती है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। सो ये आप लिख के आओगे। सिक्स्थ है आपका पुलिस रिफॉर्म्स आर नेसेसरी टू मेक इंडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम मोर एफिशिएंट। कमेंट। कहने का मतलब ये कि जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं वो वाकई में जरूरी हैं, ताकि जो सुधार आएंगे इसमें, है ना, पुलिस के जो सुधार हैं वो क्यों जरूरी है, वो ये कह रहे हैं ताकि जो भारतीय न्याय प्रणाली उसको और अधिक कुशल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो उस पर कमेंट करना है। तो कमेंट करना है मतलब वही सेम स्ट्रक्चर में लिखोगे, इंट्रोडक्शन के साथ, कंक्लूजन के साथ, पर जो रेलिवेंट हेडिंग्स होंगी वो बनाकर देन आप अपना आंसर जस्टिफाई करोगे। गलती से भी ये मत लिख के आना मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, ना, ऐसा कहा जा सकता है, इस तरीके से लिखना है ना, या फिर वीकेंड से ऐसा, तो इस तरीके से थोड़ा घुमा के लिखना होता है। सेवेंथ है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज द अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ठीक है। सो ये सीबीसी को पूरा फोकस करके लिखा गया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अपना आंसर प्रिपेयर करके आओगे। एट्थ है डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है
पहले सीबीआई को हल्का सा डिटेल करोगे, फिर उसके चैलेंजेस बताने शुरू करोगे, ठीक है। और किस चीज के लिए काम करती है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जितनी भी आप ये देखोगे कि जो करप्शन है उसकी रोकथाम के लिए, है ना, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए प्रशासन अच्छे से काम कर सके, उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी क्या आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ। 9th पे है नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश्ड टू रियलाइज द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कहने का मतलब ये कि वो ये कह रहे हैं कि जो नीति आयोग है उससे कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट दिखाई पड़ती है, ठीक है। सो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको डिस्कस करना है द फंक्शनिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। यहां बात समझ में आ रही है? अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा, मतलब ये वाला अटेम्प्ट किया होगा ना, तो आधा कंटेंट तो इसका यहां भी काम आ सकता है आपके, ठीक है, डायरेक्टली। और इसमें बस नीति आयोग के साथ साथ प्लानिंग कमीशन यहाँ आपने 2 से 3 लाइन में लिखा था, यहां पर आप इसको अच्छा खासा हाफ, मतलब बैलेंस प्रोपोर्शन में एक्सप्लेन करके आओगे। 10th है आपका, कोई भी 2 शॉर्ट नोट करने, कौन कौन से, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है आरबीआई की, अपॉइंटमेंट कैसे होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, कौन करते हैं, क्या क्या चीजें फॉलो अप होती हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग करनी है। सो ये आपका हुआ क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। उम्मीद है आप सबको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से मतलब हो रही होगी और आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें कि कैसे क्या अटेम्प्ट करना है। कुछ डाउट होता है, कुछ भी होता है तो कमेंट कर देना जरूर से, ताकि मैं उसको टाइमली सॉल्व कर पाऊं। बाकी थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स को भेज दो, शेयर कर दो, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना एंड नोट्स बहुत जल्दी आप अवेल कर सकते हो विद इन 1 और 2 डेज। लास्ट तक बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ बहुत जल्दी। बाय।